16वां सबक हिस्सी आज़ा। हिस्स यानी महसूस या एहसास करना, आज़ा यानी जिस्म के हिस्से। जिस्म के वो हिस्से जो हमें किसी चीज़ का एहसास दिलाते हैं या आसपास की मालूमात देते हैं, उसे हम हिस्सी आज़ा कहते हैं। अब हमारे हिस्सी आज़ा कौन कौन से हैं? आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द, ये 5 हिस्से आज़ा है। अब आँखों के ज़रिए हम देख सकते हैं, हमें चीज़ों के रंग का इल्म होता है, कौन सी चीज़ कौन से रंग की है ये पता चलती है, शक्ल का इल्म होता है और चीज़ हमसे कितनी दूर है इसका भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। कान की वजह से हम सुन सकते हैं। अहम यह है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और हमारी समझ में क्या आ रहा है। आवाज़ करख्त है या मीठी, ये कानों की वजह से ही हमें समझ में आती है। किसी परिंदे की या जानवर की आवाज़ है, ये भी हमें कान की वजह से समझ में आता है। और आवाज़ किस सिमत से आ रही है इसका भी इल्म हमें कान की वजह से ही होता है। हम नाक से बू सूंघ सकते हैं, फूलों और इतर की खुशबू का इल्म भी हमें नाक के ज़रिए ही होता है। खाने की अशिया अगर ख़राब हो जाए तो बू ही से हमें पता चलता है और ऐसे वक्त में हम मुनासिब एहतियात इख्तियार कर सकते हैं। ज़बान की वजह से हमें जायक़े का इल्म होता है, यानी मज़े का। शक्कर मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है, कड़वापन तुर्श या फिर खट्टा खारा, इसका इल्म भी हमें ज़बान ही से होता है। मिर्च खाने पर ज़बान जलती है, मुंह जलता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि मिर्च तेज़ है। जिल्द की वजह से हमें मालूम होता है कि कोई चीज़ गर्म है, सर्द है या नरम है, खुरदुरी है। जिल्द के ज़रिए हमें इसका एहसास होता है। हरकत में हम आहंगी यानी तनासुब, इत्तेफाक, तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अब इस औरत को देखिए, खाना पका रहे हैं, एक ही वक्त में ये किन किन आज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसने नीचे गर्दन झुकाई है, बाएं हाथ में बर्तन है और दाएं हाथ में चमचा है। आँख की जानिब देख रहे हैं, उनका ध्यान इस तरफ है कि खाना कहीं जल ना जाए। जब खाना अच्छी तरह पक जाएगा तो फिर वो गैस बंद कर देंगी। अब आप बताइए, क्या इन तमाम हरकत में तालमेल नहीं होना चाहिए? तालमेल ना हो तो गलतियाँ भी हो सकती हैं। हम मुख्तलिफ काम करते हैं, काम के वक्त मुख्तलिफ किस्म की हरकत करते हैं। ये करते हुए हम एक ही वक्त में मुख्तलिफ आज़ा का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरह से हम अपने हरकत में तालमेल रखते हैं। अगर जिस्म का कोई हिस्सा या उज़ू ठीक तरह से काम ना करे तो कई परेशानियों का, तकलीफ़ों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसी मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है डॉक्टर के ज़रिए या मुख्तलिफ आलात के ज़रिए या लोगों के ज़रिए। मसलन अब किसी को ठीक तरह से नज़र ना आता हो तो ऐनक का इस्तेमाल कर सकता है, यानी चश्मे का। बिल्कुल ही नज़र ना आता हो तो आवाज़ सुनकर आपने देखा होगा कि अंधे लोग सफ़ेद लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी की मदद से वो सामने के रास्ते का अंदाज़ा लगाते हैं। आसपास की आवाज़ों की मदद से भी रास्ता पहचानने में मदद मिलती है। मसरूफ सड़क पर भी वो आज़ादी से चल सकते हैं। सुनने के आले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ही सुनाई ना देता हो तो इशारों की ज़बान का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पैर में नुक्स हो तो मखसूस तरह से बनाई गई सवारियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मजबूर होकर नहीं रहना पड़ता। चलिए हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की एक लड़की अरुणिमा को क्या हादसा पेश आया, क्यों उसका पैर काटना पड़ा और किस तरह उसने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट अपने एक पैर से सर की। अरुणिमा की कहानी, उसी की ज़बानी। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी।
चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है। मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 में उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्स फुल्ली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। न मैं लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं इन तीनों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को मोड़ देते हैं, परिस्थितियों को मोड़ देते हैं। मेरे भाग्य ने लिख दिया था कि रुडिमा व्हील चेयर पे। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं, ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। इससे हमें क्या पता चलता है? किसी उज़ू में नुक्स हो या खराबी हो तो काम करने में बेशक मुश्किलें पेश आती है, लेकिन मुश्किलात के सबब मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हमेशा याद रखिए, किसी उज़ू में नुक्स या खराबी हो तब भी हम राह निकाल सकते हैं और राह निकाल कर आज़ादी से जी सकते हैं। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफली भी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहे कशां से गुजर गया।